कल एक वीडियो शेयर करनी मैंने आपके साथ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं मोस्टली इन चीज़ों से दूर रहता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि इसमें बड़ी लोगों के जो इमोशंस है ना, बड़े हाइपर होते हैं। और ज़ाहिर बात है, हमने एक इमोशनल टॉपिक पे कब्जा किया। अब ये नहीं कि हर जगह पे हम टांगे घुसेड़ दें कि फेमिनिस्ट के क्या पंगे चल रहे हैं, या कोई वो ट्रांसजेंडर के क्या इश्यूज चल रहे हैं, ओबेसिटी के क्या इश्यू चल रहे हैं। मैं मोस्टली इन पे बात नहीं करता, बट आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट। मैं ये सोच रहा था कि यानी पिछली सदी में, जिसको हम सॉफ्ट कल्चर कहते थे, सॉफ्ट रेवोल्यूशन कहते थे, एक चीज होती थी, पॉलिटिशियंस डेमोक्रेसी में कुछ बात कर सकते हैं, कुछ बातें नहीं कर सकते, क्योंकि उनको फिर वो इलेक्शन जीतना होता है, वोट लड़ने होते हैं, तो इसलिए वो अपने बातों को कैलकुलेटेड करते हैं। यू नो फिर उसका सोल्यूशन क्या था कि जो एक्टर्स होते थे वो बात करते थे। फॉर एग्जाम्पल, हॉलीवुड के एक्टरों ने बात की कि रेसिज्म के ऊपर बात करेंगे। उसके बाद उन्होंने ब्लैक्स को सपोर्ट करना शुरू किया, ब्लैक्स को कहा कि इनको इक्वल राइट्स होने चाहिए। फिर विमेन राइट्स के ऊपर, फेमिनिज्म वगैरह, रेसिज्म के खिलाफ आवाज वगैरह वगैरह। तो और फिर मी टू की मूवमेंट आई वगैरह वगैरह। तो एक्टर्स करते हैं, लेकिन अब एक्टर्स भी डरते हैं, क्योंकि एक्टर्स को भी डर है। अभी वो एक स्टार वॉर्स की जो एक्ट्रेस थी, उसने कोई कोई कंजर्वेटिव पॉइंट से बात कर दी तो उसको निकाल दिया, स्टार वॉर्स फ्रेंचाइज से निकाल दिया। तो अब एक्टर्स भी डरते हैं कि क्या बात करें। तो आजकल की दुनिया में जो सॉफ्ट रेवोल्यूशन ला रहा है, वो कौन लाएगा? वो आजकल जो आपके सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो लाते हैं। तो इसलिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी तरह से जो पॉइंट्स हैं, खट्टे मीठे, जाहिर बात, अब हम एक तरीके के, अगर हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, तो हम अपनी चेहरे के साथ कोई बात कर रहे हैं, उसके हमें बुलिंग भी उठानी पड़ती है। मुझे तो नहीं खैर फर्क पड़ता, लेकिन कई लोगों को बुलिंग होती है, उनको गालियां पड़ती हैं वगैरह वगैरह। उसका सोल्यूशन है, आप बैन करते हैं, नहीं हो। तो ये हम काम कर रहे हैं एक लिहाज से। तो बड़ा जरूरी है कि हम उन इश्यूज के ऊपर बात करें। अब ये एक सोशल मीडिया की एक सोशल इन्फ्लुएंसर है, सॉरी मुझे इनका नाम भूल गया, मुझे याद था। मैं अभी दोबारा देखता हूँ। सुप्रा गर्ल मेरा ख्याल इनका नाम है। मेरा ख्याल इंडिया से है, इंडियन इन्फ्लुएंसर है। उनकी एक वीडियो हमारे वुमनिस्तान, मेरा ख्याल पाकिस्तान का एक पाकिस्तानी फेमिनिस्ट का एक मेरा ख्याल फेमिनिस्ट ग्रुप है, तो वो उसको सेलिब्रेट कर रहा था। और उन्होंने उनकी एक वीडियो, अभी मेरा ख्याल 1-2 हफ्ता पुरानी वीडियो है, उसको उन्होंने शेयर किया था। वीडियो देखें आप। Oh, okay, you want me to lose weight? So pay for my gym. Pay for it. Pay for my nutritionist. And also while you're at it, pay for my therapist also who will teach me how to deal with comments like this. ऑब्वियसली एक ऐसा ये सेंसिटिव टॉपिक है। हमें ये बात तो ठीक है कि जो कमेंट्स और बुलिंग होती है, हमें ये मैसेज प्रमोट करना चाहिए कि जो बातें हमने करनी है, उसका एक, स्पेशली जब आप लोगों के साथ आइडियाज को तो धज्जियां उड़ा सकते हैं, कम्युनिज्म की, स्पोर्ट्स टीम की, रिलीजन की, नेशनलिज्म की, आइडियाज की, क्योंकि वो पर्सनल नहीं होता। जब हम पर्सनली किसी के ऊपर बात कर रहे होते हैं, तो हमें ऑब्वियसली केयरफुल होना चाहिए कि हम पर्सनली उसके साथ कोई ऐसा सलूक ना करें, स्पेशली अगर कोई अपनी शक्ल के साथ, अपने नाम के साथ विजिबल है लोगों के सामने, क्योंकि वो उसका एक नुकसान हो सकता है उनको बुलिंग का, और एक मेंटल ट्रॉमा से वो गुजरते हैं। तो ये बात तो इनको करनी चाहिए कि भाई, ये जो लोग फैट शेमिंग करते हैं, लोगों के मोटापे का मजाक उड़ाते हैं, उनको गंदी गंदी तरह तरह के जुमले कसते हैं। एक तो ये भी बड़ा हमारे ना वो है कि ऐसे ही अगर कोई मोटा नहीं है, तो मोटे बंदे को ऐसे ही चौधरी बन के ऐसी नसीहत करेंगे कि भाई, ओ जी तुम मोटे हो, मोटे ना हो, बड़ा सेहत के लिए खराब है। अब वो उसकी सेहत के लिए वो फिक्रमंद नहीं होते, वो अपने आप को फील गुड समझ रहे हैं, वो अपनी फील गुड फीलिंग होती है उनकी, कि अगर मैंने आज मोटे का मजाक उड़ा लिया, मोटे को मैंने लेक्चर दे दिया, तो मैं आई विल फील गुड कि मैं तो मोटा नहीं हूं। या अगर कोई छोटा है, उसका मजाक, उसके ऊपर कोई बात कर दी, कोई सिगरेट पीता, कोई शराब पीता, लेकिन हैविंग सेड दैट, उसका एक तरीका होना चाहिए। और मैं वो भी एक, अनफॉर्चुनेटली ये पार्ट एंड पार्सल, अगर आप पब्लिक में हैं तो आपको लोग तरह तरह की बातें तो कसेंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ना हो। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, कैन यू हैंडल इट, कि आप हैंडल कर सकते हैं, आप कमेंट्स को टर्न ऑफ कर सकते हैं। वैसे टर्न ऑफ नहीं करें, पढ़ना बंद कर दें। मैंने बड़े अरसे से मैं कमेंट्स नहीं पढ़ता, अक्सर कभी कभार ऐसे दिल करे कोई अच्छी कोई वीडियो ऐसी हो कि देखूं लोग क्या कह रहे हैं, तब मैं देख लेता हूं, वरना मैं नहीं देखता। उसमें ये तो आपको कहना चाहिए कि हाँ भाई, एक तरीका होता है,
जब आप वल्नरेबल लोगों से बात कर रहे होते हैं तो उसको उनको बुली वगैरह ना करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सुप्रा गर्ल, मैं इस पे हम सुप्रिया उनका मेरा ख़्याल नाम है, सुप्रिया, अ, ह आप इसकी ये जो ओबेसिटी है, आप इसको नॉर्मलाइज़ नहीं कर सकती। आप इसको, ये क्या लॉजिक हुई कि अगर कोई आपको ये कहे, फ़र्ज़ करें, लोगों को तो छोड़ें, लोग तो फ़िज़ूल बकवास करेंगे, लेकिन अगर आपसे जो प्यार करते हैं आपके घर वाले, अगर वो आपको कहें कि हमें तुम्हारी परवाह है, आपको वेट लूज़ करना चाहिए, आप ब्लड कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर वगैरह की बीमारियाँ हो सकती हैं, तो आपको ये, तो आप उनको क्या ये कहेंगे कि मेरी थेरेपी के पैसे दो? वो उनको ऑब्वियसली आपके रिश्तेदारों की, मैं लोगों की नहीं, रिश्तेदारों की, आप इफ दे लव यू, आपसे प्यार करते हैं, तो वो चाहते होंगे कि आप एक अच्छी ज़िंदगी गुज़ारें, हेल्दी ज़िंदगी गुज़ारें। ये ऐसे ही है, कि अगर कोई मुझे कहे यार तुम सिगरेट छोड़ दो, तो मैं आगे से कहूँ तुम मुझे वो उसकी थेरेपी दोगे। एक और मेरे ज़हन में बड़ी अच्छी एग्ज़ाम्पल आई थी। अम, लेकिन वो मेरे ज़हन से निकल गई है एनालॉजी, लेकिन चलो, आई थिंक यू गेट द पॉइंट। ये भी मैंने कहा हुआ है कि जो जिसने कभी सिगरेट नहीं पी फॉर एग्ज़ाम्पल, वो क्या जानेगा कि सिगरेट पीने वाले के साथ जो प्रॉब्लम है वो किस ज़हनी कश्मकश से गुज़रा। मैंने कोई 20 दफ़ा सिगरेट छोड़ने की कोशिश की। अब अभी भी मैंने छोड़ी हुई है, जो कि 5-6 महीने से। आई एम गोइंग वेरी स्ट्रांग। लेकिन जब मैं छोड़ता था फिर लग जाती थी, छोड़ता था फिर लग जाती थी। मैं कहा यार ये क्या है? लेकिन कोई जिसने कभी सिगरेट नहीं पी वो आगे लेक्चर देने लग जाएगा। ओ लुक, तुम्हें पता भी है क्या? और ये उस तरह जैसे मुझे कभी जुए की या शराब की आदत नहीं पड़ी। मैंने जुआ भी थोड़ा-सा खेला हुआ है और शराब भी हमने थोड़ी-थोड़ी कभी-कभी जब कभी सोशल ओकेज़न होता था पी, लेकिन आदत नहीं पड़ी जिस तरह सिगरेट की पड़ गई। तो मैं अब किसी गैम्बलर को जाके मैं कहूँ, मुझे वो, हम रैशनली सोचते हैं। अब जैसे सिगरेट वाला जिससे कभी सिगरेट नहीं पी, वो कहता है यार क्या तुम्हें सिगरेट पीने का मजा आ रहा है, धुआं तुम्हारे अंदर जा रहा है, क्या मजा है इसका? उसको नहीं समझ आएगा जो निकोटीन के जो लत पड़ी होती है। तो उसी तरह अगर कोई मोटा है, मोटापे की बीमारी है, अगर मैं कभी मोटा नहीं हुआ या मुझे मोटापे की वो बीमारी नहीं रही, कुछ लोग प्रेशर में आके खाने ज्यादा लग जाते हैं, कुछ लोगों की बॉडीज को शुगर ज्यादा लगती है, उनका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, वगैरह वगैरह, मे बी व्हाटएवर द रीजन। लेकिन लोग ऐसे लेक्चर देने लग जाए। बट सुप्रिया जी, अनफॉर्चुनेटली आप इसको फिर भी नॉर्मलाइज नहीं कर सकती। आप इसको ये नहीं कह सकती, इसके इसके ऊपर कोई बहानेबाजी नहीं कर सकती। आई नो कि अगर मैं अब जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मेरा दोस्त है, मुझे मुझे बड़ा पसंद है और मैंने जब सिगरेट छोड़ी, मेरा बड़ा दिल करता है मैं उसको कहूँ कि सिगरेट छोड़ दे, क्योंकि मेरा दिल करता है कि वो सिगरेट छोड़ दे, कहीं ये ना हो कि उसको कोई कैंसर हो जाए या कोई बीमारी निकल आए। लेकिन वो एज अ दोस्त होने तो मैं कह सकता हूँ, लेकिन हर रात चलते हुए बंदे को मैं नहीं कहता यार सिगरेट पी रहे हो, छोड़ दो सिगरेट। यू नो। और हम इसको नॉर्मलाइज नहीं कर सकते। कभी हम ये नहीं कह सकते कि भाई सिगरेट छोड़ दी तो कोई यू नो इसकी थेरेपी कौन करेगा सिगरेट छोड़ने वाले की, गैम्बलिंग की, अल्कोहल के जो वो सेशंस होते हैं, रिहेबिलिटेशन सेंटर, उसके पैसे तुम दोगे? कोई नहीं है। ये कोई बहाना नहीं हुआ। तो आई होप यू नो। और सबसे बड़ी बात जो है, ये मैंने इसलिए बात की, वरना मैंने नहीं करनी थी, क्योंकि वुमनिस्तान जो इंस्टाग्राम का हमारे पाकिस्तानी फेमिनिस्ट का जो पेज है, ये वुमेन एम्पावरमेंट इसमें नहीं है, या सेल्फ लव वाली बात नहीं है। ये आप इसको, अगर कोई आपको ये कहे कि आप ये कपड़े ना पहनो, वो आपकी सेहत के लिए ऑब्वियसली खराब नहीं है। लेकिन अगर सिगरेट पीता कोई, किसी को शराब की आदत है, किसी को ज्यादा खाने की बीमारी है, सो ये सेल्फ लव के जुमरे में नहीं आता। आप इसको ये नहीं कह सकते कि ये मुझे कोई रोक टोक नहीं है। ऑब्वियसली किसी को ये हक नहीं है कि आपको कोई रोके और कहे कि हाँ भाई। इसलिए मैं कहता हूँ कि सिगरेट जो है, अनफॉर्चुनेटली इसको बैन नहीं किया जा सकता। गवर्नमेंट्स की प्रॉब्लम्स है, इसलिए सिगरेट्स को गवर्नमेंट्स बैन नहीं कर पाती। गंदी गंदी शक्लें लगा देती है, लेकिन लोग फिर भी बाज नहीं आते। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये इसलिए क्योंकि आप लोगों ने इस पे, वुमेनिस्तान ने भी शेयर किया, आई एम श्योर बहुत सारे यंग लोग इनको फॉलो करते होंगे, सुप्रिया जी को। तो ये एक इन्फ्लुएंसर है, इनसे बहुत सा आप तो चले इससे अमादा होके बैठ गई। आपने कहा हाँ भाई, मैं तो चलो जैसे हो, मेरे से कंट्रोल नहीं होता, मेरे से वेट लॉस नहीं होता। लेकिन जो 14-15 साल के बच्चे हैं, जो अभी जो इस प्रॉब्लम की तरफ बढ़ रहे होंगे, जिनसे वेट कंट्रोल नहीं हो रहा होगा, वो स्ट्रेस में आके ज्यादा खा रहे होंगे, व्हाटएवर रीजन, एक्टिविटी कम कर रहे होंगे, वो आपकी वीडियो को देख के कहेंगे हाँ भी कोई बात नहीं, सुप्रिया भी तो कह रही है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं, ओवरवेट हो जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो दैट्स व्हाई आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज सोशल इन्फ्लुएंसर आप सारों के लिए कि इसको अगर आप बात ना करें वो और बात है, लेकिन कम से कम इसको इनकरेज मत करें। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।